पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से कांप रहा है। उसे आशंका है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने पीओके में लोगों को अपने अनाज का भंडार भरने का आदेश दे दिया है। उन लोगों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है जो एलओसी से सटे आसपास के इलाकों में रहते हैं। पहलगाम हमले में 26 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी। इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से एक हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना के एलीट कमांडो फोर्स यानी एसएसजी का पूर्व कमांडो भी था। इस बीच पीओके से खबर ये भी आ रही है कि बॉर्डर के आसपास के इलाकों में 1000 से अधिक मदरसों को बंद कर दिया गया है। इस बीच सवाल ये है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान किस बात को लेकर सबसे ज्यादा डरा हुआ है। क्या ये इंडियन आर्मी का खौफ है या पाकिस्तान कोई और प्लानिंग कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवर उल हक ने विधानसभा में एक बयान दिया। इस बयान को बॉर्डर पर चल रहे तनातनी से जोड़कर देखा जा रहा है। चौधरी अनवर उल हक ने बोलते हुए कहा कि एलओसी के साथ 13 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 महीने के लिए खाद्य आपूर्ति का स्टॉक करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोकल गवर्नमेंट ने 13 निर्वाचन क्षेत्रों में दवाइयों और अन्य सभी बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए 1 अरब रुपए यानी लगभग $3.5 मिलियन का इमरजेंसी फंड भी दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एलओसी के साथ आसपास के इलाकों में सड़कों को बनाए रखने के लिए सरकारी और प्राइवेट मशीनरी भी तैनात की जा रही है। भारतीय कश्मीर में हमले और बॉर्डर क्रॉसिंग सहित उसके बाद के तनाव ने भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के देश के विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया है। इसके अलावा भारत ने सिंधु जल संधि को भी स्थगित करने का ऐलान किया है, जिसे पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर बताया है। तो ये बयान चौधरी अनवर उल हक ने दिया है। उनके इस बयान से भारत पाक बॉर्डर पर बढ़ रहे तनाव को साफ समझा जा सकता है। वहीं इस बीच बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के हमले की आशंका के चलते पीओके में अधिकारियों ने 10 दिनों के लिए 1000 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया है। पाकिस्तान के कई नेता भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान भी दे चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान का है, सिंधु से या तो पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। हालांकि भारत ने भुट्टो के इस बयान का करारा जवाब भी दिया। इन सभी बातों से यही अंदाजा लगता है कि भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़ा है। पहली बात तो ये समझनी होगी कि दुनिया का एक देश ऐसा है जिसकी स्टेट पॉलिसी में टेररिस्ट फंडिंग है, यानी कि आतंकवादियों को धन देने का काम उनकी स्टेट पॉलिसी में आता है। उसका नाम पाकिस्तान है। आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों का खून बहाने में जिनको आनंद आता है, उसका नाम पाकिस्तान है। भारत में बार बार आतंकवादी हमले कराने का काम करता है, उसका नाम पाकिस्तान है। और दूसरे देशों में आतंकवादी हमले पिछले कई वर्षों से करा रहे भारत को में ये पाकिस्तान के मंत्री ने माना है इंटरव्यू में। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि भारत के अलग अलग शहरों में वो आतंकवादी हमले करवा सकते हैं। ये गीदड़ भभकी देना बंद करो और ये आतंकवादी हमले और आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान बंद करे। पाकिस्तान तो है, भारत ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे, हम एक बूंद भी पानी का जाने नहीं देंगे। और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को इस हमले का जवाब देने के लिए खुली छूट दी है। प्रधानमंत्री ने बड़े अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सेना को हमले का जवाब देने के लिए जगह और टाइम तय करने की खुली छूट दी गई। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए India.com के साथ।